हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज हम बात करेंगे गेट एग्जामिनेशन की, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट है जो रेगुलर पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड में बहुत नज़दीक है। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है रेगुलर पीरियड में वो जरूर जाके कर लें, और जिसको एक्स्ट्रा फीस देनी हो वो एक्सटेंडेड पीरियड में करें। तो बेटर है एक्स्ट्रा फीस ना देना पड़े, तो सबसे पहले आप रेगुलर पीरियड में रजिस्ट्रेशन करें और एकदम निश्चिंत हो जाएं। तो चलिए गेट से एग्जाम से रिलेटेड हम बातें करते हैं। सबसे पहले गेट का जो फुल फॉर्म है, गेट का जो फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और जो इस साल का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी गुवाहाटी है। तो जो भी गेट से एग्जाम से रिलेटेड जो भी है वो कौन है, वो है आईआईटी गुवाहाटी। तो चलिए इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसकी, सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन डेट। एग्जामिनेशन डेट में क्या है, 7, 8, 14, 15 फरवरी। और जो एग्ज़ाम होता है वो सैटरडे संडे ही होता है, तो इसका मतलब ज़रूर 7 को सैटरडे, 8 को संडे, 14 को फिर सैटरडे, 15 को संडे। ओके, अब बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो जो गेट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑनलाइन के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देयर इज़ नो ऑफलाइन फॉर्म फॉर दिस। तो चलिए फिर बात करते हैं। जो ओपनिंग डेट थी गेट एग्ज़ाम की वो थी 28 अगस्त, और क्लोजिंग डेट वो है अक्टूबर 6। रेगुलर पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो अक्टूबर 6, आज 5 अक्टूबर हो चुका है, तो आप लोगों के पास 2 दिन का समय है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लो किसी रीजन से आपने नहीं किया तो आपको फिर से 3 दिन का और समय मिलेगा एक्सटेंडेड पीरियड में, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आपको लेट फी भी देनी पड़ेगी अगर आपने एक्सटेंडेड पीरियड में रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। ओके, और जो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट है वो है 19 मार्च। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी। जो कैटेगरी है उसमें पहली कैटेगरी है फीमेल SC ST PWD। उसका जो रेगुलर पीरियड, मतलब जो 6 अक्टूबर तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, और आपने 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में किया तो आपको 1500 रुपये, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और मान लो इन कैटेगरी को हटा के जो भी कैंडिडेट्स बचते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 है, और एक्सटेंडेड पीरियड में 2500 है। मतलब दोनों केस में ही एक्सटेंडेड पीरियड में 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। और मान लो किसी का मन है कि वो 2 पेपर से एग्ज़ाम देगा, ठीक है। मान लो मुझे देना है मैथ्स से भी और फिजिक्स से भी, तो क्या होगा, आपको जो भी फीस एक पेपर की है अगर 2 देंगे तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब हाइलाइट्स ऑफ गेट 2026 की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, आईआईटी गुवाहाटी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है 2026 के लिए, और यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है, गेट 2026 iitguwahati.ac.in, ठीक है। ओके जी, जो गेट 2026 का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, देयर इज़ नो ऑफलाइन टेस्ट। ओके, ये पूरा ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड। देयर विल बी अ टोटल 30 टेस्ट पेपर। जो गेट का एग्ज़ाम है वो 30 अलग अलग पेपर्स के लिए होता है। तो जो भी आपका उससे रिलेटेड है आप उसके लिए फिल कर दीजिए और उसके लिए एग्ज़ाम दीजिए। चलिए बात करते हैं। और जो गेट 2026 का पेपर है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा और एंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में मतलब आपको अलग से उसमें सब्जेक्टिव की तरह लिखना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में। जैसे हम जनरली एग्ज़ाम देने जाते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो हमें पूरा प्रूफ्स लिखना पड़ता है, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और सीधा आंसर लिखना है, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं एग्ज़ाम में, तो चलिए सबसे पहले होता है MCQ। MCQ में मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत होंगे। इसका मतलब अगर आपको एक ही सही मिल गया तो आप तुरंत एक को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मीन, इसको कहते हैं MSQ। MSQ में ऐसा क्या है कि अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो बाकी आपको 3 भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी सही हो सकते हैं, तो इसलिए आपको सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भरना होता है। वहाँ पर एक बॉक्स आएगा, आपको वहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने बता रखा है MCQ में ओनली 1 आउट ऑफ 4 ऑप्शन इज करेक्ट
MSQ में 1 और मोर देन 1 इज करेक्ट, ओके, आर करेक्ट। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में मस्ट बी कीड इन यूजिंग अ वर्चुअल कीपैड, वहाँ पे आपको वर्चुअल कीपैड मिलेगा और आप जैसे ही जो भी मान लो 2 आंसर आए तो 2 सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है, तो आपका वो न्यूमेरिकल वाला हो जाएगा। फिर कैलकुलेटर्स के लिए, यहाँ पे कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं एग्जाम में, तो जो कैलकुलेटर है वो आप खुद का नहीं ले जा सकते हैं, आपको स्क्रीन पे एक वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा, आई मीन अवेलेबल होगा स्क्रीन पर, वो उसका यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, और जैसा मैंने पहले बताया आप मैक्सिमम 2 एग्ज़ाम मतलब 2 पेपर दे सकते हैं गेट का, मान लो मैंने बताया मैथ्स और फिजिक्स का मैं देना चाहता हूँ, तो मैं तो 2 मान लो किसी को मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री देना है सपोज, तो 3 का नहीं दे सकता है, मैक्सिमम 2 पेपर, मिनिमम 1 पेपर, ठीक है। और किसी को देना नहीं है तो उसके लिए तो 0 ही है, ठीक है, ओके। किसी किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए मल्टीपल सेशन में एग्ज़ाम हो सकता है, मल्टीपल सेशन में एग्ज़ाम हो सकता है। तो जैसे सपोज मान लो आई मीन केमिस्ट्री ले लो एग्जाम्पल के लिए, केमिस्ट्री लिया, मान लो उसका 7 फरवरी को भी एग्ज़ाम है और 14 फरवरी को भी एग्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो भी टाइम और डेट एडमिट कार्ड पे मेंशन है ना, डेट एंड टाइम, उसी को फॉलो करते हुए आपको उस दिन जाना है। ये नहीं कि आपके फ्रेंड का 7 फरवरी को है, आपको 14 फरवरी को है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ 7 कन्फ्यूजन में आप 7 फरवरी को आप एग्ज़ाम देने चले जाएं, आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम की जो डेट है वो 14 फरवरी है, तो आपको उसी दिन जाना पड़ेगा, अदर डे नहीं, ठीक है। तो जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम देने जाएं, ओके जी, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर दी है इन्होंने कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है गेट का, 3rd और हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी कंप्लीटेड, जिसने कंप्लीट कर लिया है डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर साइंस कॉमर्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर गेट 2026 एग्जामिनेशन, ठीक है जी, ओके। ये इन्होंने कुछ MBBS ये कुछ दे रखी कैटेगरी, उसके लिए इन्होंने दिया है 5th 6th सेमेस्टर वाले या उससे हायर सेमेस्टर वाले, और या फिर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है ये सभी चीज़ें, वो डायरेक्टली एलिजिबल है फॉर गेट 2026 एग्जामिनेशन के लिए। गेट की एक खास बात है कि उसमें देर इज़ नो एज लिमिट, आपका जितनी बार मन करे उतनी बार एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, आते रहिए एग्ज़ाम देते रहिए, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है एज की, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर एग्ज़ाम लिखिए, ओके जी। जो गेट एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा, देर इज़ नो ऑफलाइन फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, गेट 2026 रजिस्ट्रेशन सर्च करो गूगल पे, आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सारी डिटेल्स फिल करिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फ़ी पेमेंट करने के बाद, ओके जी, ठीक है। करीब 200 से प्लस सिटीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर हैं गेट के, ठीक है। जो आपका गेट 2000 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, जो गेट एग्जामिनेशन का जो स्कोर है आपका, मान लो आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका कुछ स्कोर आया होगा, उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स तक है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो सपोज़ आपको PhD में एडमिशन लेना है, आप इस साल नहीं लेना चाहते, गेट क्वालिफाई कर लिया लेकिन नहीं लेना चाहते, तो आप नेक्स्ट ईयर भी सेम गेट स्कोर से आप PhD में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपको PSU में अप्लाई करना है, इस साल नहीं किया तो आप नेक्स्ट ईयर या उसके बाद भी कर सकते हैं, तो कोई उसके लिए आई मीन 3 इयर्स तक आप वैलिड हैं, आप अप्लाई कीजिए आराम से निश्चिंत होकर के, ठीक है। एग्जामिनेशन का डेट मैंने पहले ही बता दिया, फरवरी 7, 8, 14 एंड 15 2026 है, और 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा, फोरनून एंड आफ्टरनून। फोरनून में 9:30 to 12:30 एंड आफ्टरनून में 2:30 to 5:30, ओके। सो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, इससे हमें पता चलता है। चलिए जी, ये तो मैंने आपको पहले ही रेगुलर पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड बता दिया है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, डेट्स आर लाइबल टू चेंज, मतलब जो डेट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, जो यहाँ पे दी हैं, ठीक है, जो ओके जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की इन्होंने बात की है। चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ बात कर ले, रजिस्ट्रेशन वाली तो हमने बात कर लिया है। बाद में आता है लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटिंग और एडिंग अ न्यू टेस्ट पेपर। मान लो आपको क्या नाम है कैटेगरी चेंज करनी है या फिर पेपर चेंज करना है, आप
या फिर एग्जामिनेशन सिटी चेंज करनी है, या फिर आपको न्यू टेस्ट पेपर ऐड करना है। सपोज मैंने मैथमेटिक्स ऐड किया, अब मुझे फिजिक्स भी ऐड करना है, तो उसके लिए लास्ट डेट है November 6। November 6 के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको लगे कि मुझे इनसे रिलेटेड कुछ चेंज करना है, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, या फिर कैटेगरी, या फिर कुछ भी रीज़न है, इसमें जो भी दिया है वो आप चेंज कर सकते हैं। बस क्या है, एक शर्त है, एडिशनल फ़ी एप्लीकेबल पर चेंज, मतलब हर चेंज के साथ आपको एडिशनल फ़ी देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जितना मन करेगा उतना चेंज करेंगे और क्या नाम है ऐसे ही हो जाएगा, तो आपको फ़ी देना पड़ेगा उसके लिए। और जो एडमिट कार्ड्स हैं एग्ज़ाम के लिए, वो January 2, 2026 को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने टाइमिंग बता दी है, 9:30 से 12:30 एंड आफ्टरनून में 2:30 to 5:30। ये देखिए मैंने बताया ना, 7 फरवरी को सैटरडे होगा, सैटरडे संडे। ओके जी। और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट वो कब है, 19 मार्च 2026। स्कोर्स कार अवेलेबल और फ्री डाउनलोड March 27 से May 31। मतलब March 27 से May 31 तक आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपने अगर भूल गए डाउनलोड करना इस टाइम पीरियड में, तो फिर उसके लिए आप डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और उसकी भी वैलिडिटी कितनी है, June 1 से 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो इतने दिन में आपको कर देना है। ओके जी। यही पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया इन्होंने, वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर एक सिस्टम मिलेगा आपको, जिस भी सेंटर में जाएंगे वहाँ पर आपको एग्ज़ाम होगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स। और जो 30 पेपर्स जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग 30 पेपरों में गेट का होता है। तो जो भी आपका होगा वो आप सिलेक्ट करिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं इसमें एग्ज़ाम में। एक जनरल एप्टीट्यूड होता है, एक जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसका क्वेश्चन होगा उसमें। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, MCQ, MSQ, NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ओके जी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 जनरल एप्टीट्यूड, 55 सब्जेक्ट से रिलेटेड, टोटल 65 क्वेश्चन, ठीक है। ओके जी। 10 जनरल एप्टीट्यूड होंगे, ध्यान रखना, 55 सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, सो टोटल 65 क्वेश्चन आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर एक्सेप्ट, इन पेपर्स को छोड़कर जो बाकी पेपर हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दे रखा है कि जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी होगा उसमें 13 मार्क्स का, और सब्जेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो 72 मार्क्स का होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे एक्सेप्ट था, तो अब यहाँ पर क्या है, यही वाले पेपर यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, और सब्जेक्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 85 मार्क्स के। तो टोटल 15 प्लस 85 कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गया। मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आइदर 1 मार्क का होगा और 2 मार्क का, ठीक है। 3-4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, आइदर 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग MCQ क्वेश्चन है, MCQ होगा वो 1 मार्क का होगा। जैसे मान लो 1 मार्क का है, ठीक है, 1 मार्क का है तो 1/3 डिडक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने कोई ऑप्शन, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो आपका कितना मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट होगा। एक तो आपने जो गलत किया वो तो -1 होगा ही, और आपने गलती से गलत किया या किसी भी रीज़न से गलत किया उसका भी 1/3 माइनस होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कि नेगेटिव ना करें, जो आपको क्वेश्चन आते हों उसी को ही करें, या फिर बहुत ज़्यादा आप श्योर हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तभी जाके आप उसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज छोड़ दें। नेगेटिव होने से अच्छा है कि ना करें, जिससे आप 1/3 भी बचा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई MCQ है वो 2 मार्क्स का है, तो वही है 2/3 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1/3
1/3 मतलब 33.33% नेगेटिव मार्किंग है गेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल MSQ एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप अटेम्प्ट करके आइए, जिससे मान लो गलती से आपका कोई क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपका फ़ायदा ही है। अगर नहीं अटेम्प्ट करके आएंगे तो कोई नुकसान ही है ना। तो इससे बढ़िया है कि MSQ और NAT क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें जो आपको लगता है कि ये सही हो सकता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर मान लो गलती से कोई सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और इसमें कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। देयर इज़ नो पार्शियल मार्किंग फॉर एनी क्वेश्चन। मान लो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको आधा नंबर दे देंगे, या कुछ भी यह है, आपको पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये जो भी दे रखा है जोन कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, चलिए इसको बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें थी। तो जो अभी मैंने आपको डेट बताया, रेगुलर पीरियड अक्टूबर 6 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको एक्सटेंडेड पीरियड में करना है तो अक्टूबर 9 लास्ट डेट है। इसमें 500 प्लस एक्स्ट्रा लगेंगे आपको। इसमें आपको जो नॉर्मल चार्ज लगते हैं फ़ी का वही लगेगा। तो कोशिश करें कि आप 6 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। चलिए हम पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखिए, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन 1 to 5, मान लो जनरल एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 मार्क का होगा, तो 5 into 1 कितना हो गया, 5 मार्क्स का, ठीक है। फिर आता है, ये देखिए, अब देखिए वो अभी उसी में ही है, ठीक है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड में ही है। फिर 6 to 10 कितना है, 2 मार्क्स ईच। 6 to 10 2 मार्क्स है। 6 to 10 में कितने क्वेश्चन होंगे, 5 into 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो 5 into 10 10 हो गया, प्लस पहले जो 5 क्वेश्चन थे 10 + 5 टोटल कितने हो गए, 15 मार्क्स। तो जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है जी। अब आता है, ये देखिए, अब 15 नंबर का तो हो गया जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड था। अब किसकी बात है, हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 35 कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का, 1 मार्क का है, ठीक है। और 11 से 35 में कितने क्वेश्चन होंगे, 25। 25 into 1 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो 11 से 35 में 25 मार्क्स का आ गया, ओके जी। तो देखिए हम ये 35 पे आ गए हैं। तो 35 11 से लेके 35 तक कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आई मीन 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। अब बात करते हैं 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है जी, ठीक है। 36 से लेके 65 तक मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हुए इसके अंदर, 30 इंटू कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 60 प्लस 25 प्लस 15 कितना हो गया, 100, ठीक है जी। तो यहाँ से अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो आप कह रहे होंगे सर न्यूमेरिकल वाला तो आया ही नहीं, इसमें क्या है, जैसे देखिए अब बताते हैं हम आपको लिखा रहेगा कि कौन क्वेश्चन आई मीन MSQ है या नहीं है, वो आपको लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इज़ ट्रू, तो इसका मतलब है एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अभी देखिए जी, अब बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें इज़ और आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है एक और एक से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। तो जिसमें भी इज़ और आर लिखा हो उसको ध्यान देना है, ठीक है। इज़ लिखा है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, इज़ और आर लिखा है तो इसका मतलब एक या एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और पता करना है कि MCQ है MSQ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इज़ और आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का, और MSQ है ये, ठीक है, इज़ आर, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल आप सोच रहे होंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन तो आया ही नहीं है सर।
तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखिए जी, इज और आर, ठीक है, 60 क्वेश्चन इज और आर। 61 तो 2 मार्क्स का तो है ही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप सेलेक्ट क्या करोगे, कुछ नहीं ना। इसका मतलब है ये क्या है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। तो आपका जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर टाइप करना है सिस्टम में और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। और आपका जो भी आंसर होगा वो इसमें किस में होना चाहिए, इंटीजर में। अगर मान लो सपोज आपका आंसर 3.2 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो भी आंसर आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जी, इसमें भी क्या बोला है, इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। ये देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं है तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप सभी में। तो 61 से 65 तक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये जो मैथमेटिक एग्ज़ाम का जो गेट मैथमेटिक एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है मैंने आपको दिखा दिया है। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट। और जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक वो ज़रूर करिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है अगर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे इम्पोर्टेंट डेट्स मिस ना हो और क्या नाम है वो टाइम से रजिस्ट्रेशन कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।